नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बायनोकुलर सिंगल विजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होरोप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप बायनोकुलर सिंगल विजन, फ्यूजन, स्ट्रोप्सिस, प्यान्यूमन्स, फ्यूजनल एरिया या फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया पढ़ रहे हैं तो होरोप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड तक आप होरोप्टर के सारे कंसेप्ट ईजिली समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होरोप्टर क्या होता है? होरोप्टर, सबसे पहले होरोप्टर समझते हैं। होरोप्टर एक इमेजिनरी कर्व या सरफेस होता है जो फिक्सेशन पॉइंट से पास करता है और स्पेस के उन सभी पॉइंट को कंटेन करता है जिनकी इमेज दोनों आंखों के कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट पर बनती है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हमें सिंगल दिखाई देता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तब स्पेस में कुछ और पॉइंट भी ऐसे होते हैं जो दोनों आई के कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। इन सभी पॉइंट को कलेक्शन करना होरोप्टर कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ होरोप्टर। होरोप्टर एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑब्जेक्ट्स हुज इमेज फॉल ऑन कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट आर रिसीव्ड एज सिंगल। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों आंखों के कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट पर बनती है तो ब्रेन उन ऑब्जेक्ट को सिंगल परसीव करता है। इस प्रिंसिपल पर होरोप्टर बेस्ड है। कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट की। कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट दोनों आई के ऐसे रेटिनल पॉइंट होते हैं जिनकी विजुअल डायरेक्शन सेम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है राइट आई फोविया से लेफ्ट आई फोविया। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट है। जब इमेज इन पॉइंट पर बनती है तो ब्रेन उन्हें फ्यूज करके सिंगल इमेज बना देता है। होरोप्टर और एनआरसी का रिलेशन। होरोप्टर का रिलेशन एनआरसी यानी नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस से है। एनआरसी में कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट सेम विजुअल डायरेक्शन प्रेजेंट करता है। होरोप्टर इसी एनआरसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अगर एनआरसी नॉर्मल है तो बायनोकुलर सिंगल विजन पॉसिबल होती है। टाइप ऑफ होरोप्टर। होरोप्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल होरोप्टर एंड सेकंड एम्पेरिकल होरोप्टर। ये दोनों की डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल होरोप्टर। थ्योरेटिकल होरोप्टर को ज्योमेट्रिक होरोप्टर भी कहते हैं। ये मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें माना जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट परफेक्टली आइडेंटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल होरोप्टर एक सर्कल बनाता है जिसे हम विथ मूलर सर्कल कहते हैं। अब विथ मूलर सर्कल क्या होता है? ये विथ मूलर सर्कल होरोप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये वो सर्कल है जिसमें फिक्सेशन पॉइंट, राइट आई का नोडल पॉइंट, लेफ्ट आई का नोडल पॉइंट से पास करता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सर्कल सारे पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट पर इमेज बनाते हैं और सिंगल दिखाई देते हैं। वाइवा के लिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करेंगे हम एम्पेरिकल होरोप्टर की। एम्पेरिकल होरोप्टर एग्जाम डिटरमिन किया जाता है। ये रियल ह्यूमन में ऑब्जर्व किया गया होरोप्टर है। रिसर्च ने दिखाया कि एक्चुअल ह्यूमन होरोप्टर थ्योरेटिकल होरोप्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जर्नली विथ मूलर सर्कल से फ्लैटर होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में एम्पेरिकल होरोप्टर को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू होरोप्टर। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होरोप्टर के किस पोजीशन पर हो सकता है। ऑब्जेक्ट 3 पोजीशन पर हो सकता है। फर्स्ट ऑन होरोप्टर, सेकंड इन फ्रंट ऑफ होरोप्टर, बिहाइंड होरोप्टर। ऑब्जेक्ट ऑन होरोप्टर। जब ऑब्जेक्ट होरोप्टर पर होता है तब इमेज कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट पर बनती है। रेटिनल डिस्पेरिटी 0 होती है। ब्रेन इमेज को फ्यूज कर लेता है जिसका रिजल्ट होता है हमें सिंगल विजन मिलता है और डिप्लोपिया नहीं होती।
सेकेंड, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ होरोप्टर। जब ऑब्जेक्ट फिक्सेशन पॉइंट और ऑब्जर्व करके बीच में होता है तब इमेज नॉन कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट पर बनाती है। इस कंडीशन में क्रॉस डिप्लोपिया प्रोड्यूस होती है। क्रॉस डिप्लोपिया मतलब राइट आई की इमेज लेफ्ट साइड दिखाई देती है, लेफ्ट साइड की इमेज राइट साइड दिखाई देती है। इजी ट्रिक के लिए हम बताएंगे नियर ऑब्जेक्ट क्रॉस डिप्लोपिया। नाउ ऑब्जेक्ट बिहाइंड होरोप्टर। जब ऑब्जेक्ट फिक्सेशन पॉइंट के पीछे होता है तब अनक्रॉस डिप्लोपिया होती है। अनक्रॉस डिप्लोपिया मतलब राइट आई की इमेज राइट साइड दिखाई देती है और लेफ्ट आई की इमेज लेफ्ट साइड दिखाई देती है। इजी ट्रिक के लिए याद करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। पेन्यूमन्स फ्यूजनल एरिया होरोप्टर के सराउंडिंग एक स्मॉल जोन है। यहाँ थोड़ी सी रेटिनल डिस्पेरिटी होने के बावजूद फ्यूजन पॉसिबल होता है। ब्रेन स्लाइट डिस्पेरिटी को टॉलरेट कर लेता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट होरोप्टर से थोड़ा आगे या पीछे होने पर भी सिंगल दिखाई दे सकता है। डिफरेंस बिटवीन होरोप्टर एंड पेन्यूमन्स एरिया। होरोप्टर एक एग्जैक्ट इमेजिनरी कर्व है एंड पेन्यूमन्स एरिया एक स्मॉल फ्यूजनल जोन है। होरोप्टर में जीरो रेटिनल डिस्पेरिटी होती है, पेन्यूमन्स एरिया में स्लाइटली रेटिनल डिस्पेरिटी अलो होती है। होरोप्टर थियोरेटिकल कंसेप्ट है और पेन्यूमन्स एरिया फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। नाउ होरोप्टर एंड फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया। फिक्सेशन पॉइंट के अलावा जो ऑब्जेक्ट पेन्यूमन्स एरिया के बाहर होते हैं वो डबल दिखाई देने लगते हैं। इस कंडीशन को फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया कहते हैं। होरोप्टर पर ऑब्जेक्ट सिंगल दिखाई देते हैं। पेन्यूमन्स एरिया के अंदर भी सिंगल दिखाई देता है लेकिन पेन्यूमन्स एरिया के बाहर ऑब्जेक्ट डिप्लोपिक दिखने लगता है। होरोप्टर एंड फ्यूजन। फ्यूजन तब होती है जब दोनों आई की इमेज को ब्रेन कंबाइन करता है। होरोप्टर फ्यूजन के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराता है क्योंकि इमेज कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पर बनती है। होरोप्टर एंड स्ट्रोप्सिस। स्ट्रोप्सिस का मतलब है डेप्थ परसेप्शन है। होरोप्टर के आसपास के स्मॉल रेटिनल डिस्पेरिटी ही डेप्थ परसेप्शन क्रिएट करती है। इसी वजह से 3D वर्ल्ड का परसीव करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ होरोप्टर। होरोप्टर का क्लिनिकल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है बाइनोकुलर सिंगल विजन स्टडी में, फ्यूजन असेसमेंट में, स्ट्रोप्सिस को समझने में, स्क्विंट इक्विवेलेंट में, ऑर्थोपेडिक में एंड विजन थेरेपी में एंड रेटिनल कॉरस्पॉन्डिंग एनालाइज में। दो स्टूडेंट, आज हमने होरोप्टर को डिटेल में समझा और ये कंप्लीट टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्ट नोट, हैंडमेड, एग्जाम इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।